देश में कोरोना चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकारों ने सक्रियता जरूर दिखाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अलग अलग बैठकों में कोरोना से जंग का एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन जमीनी हालात देखकर ऐसा लग रहा है मानो बाजी अब हाथ से निकल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कोरोना की दूसरी लहर आखिर कहां जाकर थमने वाली है। कोरोना के ताज़ा हालात और उस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकारों की कार्यशैली पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें खूब प्रयास करती नजर आ रही है। अब तो आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के उच्च न्यायालय और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में उतर आया है। अभी तक का परिणाम यही है कि देश में कोरोना से संक्रमित रोगी और इससे मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को भी देश के 3,32,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए और 2,200 से अधिक जान गंवा बैठे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, रायपुर, जयपुर, रांची और कोलकाता, कितने शहरों के नाम ले, सब शहर और राज्य एक लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। पलंग से लेकर ऑक्सीजन और इंजेक्शन से लेकर दवा और टीके, सबके लिए हर तरफ हाहाकार मचा है। कहीं टीके लूट रहे हैं तो कहीं इंजेक्शन। मरकज, कुंभ, महाकुंभ और सबसे बड़े चुनावों में उलझे देश के कर्णधारों के पास महामारी से निपटने की योजना बनाने का वक्त ही नहीं है। सब आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं। जब न्यायपालिका मैदान में आती है तो सरकार उसके अधिकारों पर सवाल उठाने लगती है। हाल ही में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य की मान ली। यही स्थितियां मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों की हैं। जब सड़कों पर मरीजों की रेलम-पेल हो, अस्पतालों में भर्ती ही नहीं, शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए भी लाइनें लगी हों, तब न्यायाधीशों का विचलित होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सही ही कहा कि जो हालात हैं उसमें हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। इन्हीं सब याचिकाओं पर न्यायालय और सरकारों में टकराव को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर मामला अपने पास ले लिया। न्यायालय ने सही ही कहा है कि देश में कोरोना के हालात राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हैं। देशवासियों की उम्मीद की आखिरी किरण न्यायालय और न्यायाधीश ही हैं। उसने केंद्र सरकार से 24 घंटे में इस महामारी से पार पाने की कार्य योजना मांग कर सही शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ली। शुक्रवार को उन्होंने सिलसिलेवार 3 बैठकें की, जिसमें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया तो ऑक्सीजन की किल्लत पर भी रणनीति बनाई। इस बीच जाइडस की विराफिन दवा को DGCA की मंजूरी मिलना भी कोरोना से जंग में अहम माना जा रहा है। बहरहाल न्यायपालिका के दखल के बाद अब सरकारों ने सक्रियता जरूर दिखाई है। अब वक्त और समय देने का नहीं, तुरंत ठोस निर्देश देकर उनकी हर दिन पालना रिपोर्ट लेने का है। राज्यों के उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के आंख, नाक, कान हैं। लंदन में बैठे हरीश साल्वे भले सुनी सुनाई बात करें, लेकिन उनके पास तो आंखों देखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप कोरोना की लड़ाई में रामबाण साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।